सर इसका जो है मेडिसन कंपनी है इनकी, वो बड़ी भारी लूट रही है, क्योंकि इनके पहले भी एक जीबी की कंपनी थी, उसने इनको लूटा, बड़ी धड़ल्ले से लूटा है, ड्राइवर्स को और साथ में जो फार्मासिस्ट हैं इनको सभी को। और उसके लूटने के बाद ये कंपनी आ गई, अभी ये लूट रही है इनको, जो दे कुछ नहीं है, सीएल ईएल वगैरह कुछ नहीं है। इसलिए जो है सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये जो एम्बुलेंस है, गरीब लोगों को, मरीज लोगों को लेके इधर जाते हैं, एम्बुलेंस ठीक ढंग से चलनी चाहिए, मगर सरकार का इस ओर ध्यान ही नहीं है। अगर सरकार का ध्यान हो तो जो लेबर लॉज कम से कम है, सरकार को आगे होकर वो लागू कराना चाहिए। इसके बारे में सरकार चुप है, और उनके चुप रहने से थोड़ा शक भी पैदा हो रहा है, क्योंकि जो इस सिस्टम, करप्ट सिस्टम में चल रहा है, उस करप्ट सिस्टम में ये लोग, हमारी सरकार के लोग या दूसरे लोग उसमें लगता है ऐसे शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी लूट हो रही है, इतनी बड़ी लूट हो रही है, कोई ध्यान ही नहीं इस तरफ दे रहा। दूसरी तरफ अगर ये जब तक इनको चाहेंगे, समय आएगा ऐसा, अगर वो नहीं मानेंगे इस हड़ताल के बाद, तो जब गाड़ी वगैरह कोई नहीं चलेगी और उसके ये लोगों का नुकसान होगा, लोगों को कठिनाइयां होंगी, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी या मेडिसन कंपनी होगी। आज 108, 102 के कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं, जो एक रैली करने जा रहे हैं। आज पहले भी कई रैलियां कर चुके हैं। जो हमारी मांगे हैं वो बिल्कुल जायज हैं, और कोर्ट के आदेश भी हो चुके हैं इसके लिए। पर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हमारी कंपनी इन कानूनों को लागू क्यों नहीं कर रही है। हमारा प्रशासन से भी यही सवाल है कि आप इसमें इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये एक एसेंशियल सर्विस मानी जाती है, और हम कभी भी अपने काम से पीछे नहीं हटे हैं, और हमारा कभी भी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा है कि किसी पेशेंट की जान के साथ खिलवाड़ करना, और ना ही कभी रहेगा। तो हम यही चाहते हैं, गुजारिश हमारी गवर्नमेंट से भी यही है कि इसमें इन्वॉल्व हों, और हमारी जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो जैसा हमारा सिटी यूनियन का अगला आदेश रहेगा कि शायद हम अनिश्चित काल के लिए भी स्ट्राइक पे जा सकते हैं। जो आज हमारे 108, 102 के कर्मचारियों के द्वारा रैली निकाली जा रही है, वो हमारे कुछ पीछे समय से, काफ़ी समय से मांगे चल रही हैं, उनको लेकर हम आज सड़कों पे उतरे हैं। जिसमें मेन जो है वेतन संबंधी है, और हाई कोर्ट शिमला के जो ऑर्डर को माना नहीं जा रहा है, जो हमारे पक्ष में आ चुके हैं, उनको लेकर है आज की जो हड़ताल चली हुई है। जो रैली कहाँ से कहाँ तक है? आज की रैली उन्ना हॉस्पिटल से लेके डीसी ऑफिस तक रहेगी। अगर आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आपका अगला कदम क्या होगा? आने वाले समय में फिर हमें लंबे समय तक सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसमें हमारे परिवार वाले भी शामिल होंगे, और जो बड़ा प्रदर्शन होगा, और हमारे जो CI2 के गाइडलाइन होगी उसके अनुसार जो भी करना पड़ेगा उसके लिए हम तैयार हैं। आज का जो प्रदर्शन है कहाँ कहाँ किया जा रहा है? आज का प्रदर्शन ऑल हिमाचल में किया जा रहा है, जिला स्तर पे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में हर जगह हो रहा है। क्या पूरा मामला है? लगातार हड़ताल जो है वो आपकी जारी है। सर जो मामला ये है, हम 108 के जो सभी एम्प्लॉय हैं, जो जीबीके के टाइम से हम नौकरी कर रहे थे, जीबीके जिससे पहले मिडसबान से पहले से कंपनी थी, उस कंपनी में भी हमारे जो वर्कर थे उनके साथ ना उनकी सैलरी में बढ़ोतरी की, क्योंकि ये फैसला पहले आ चुका है CGM कोर्ट, हाई कोर्ट से सर, कि इनकी सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। ना तो उस कंपनी हमारे, ना इन कंपनी के वर्करों के साथ हरासमेंट होता है। अगर कोई पायलट के साथ, गाड़ी के साथ हो जाता तो पायलटों से ही काम करवाया जाता है, बाद में सर उनका भी कोई बेनिफिट नहीं दिया जाता है। तो बाकी सर, बाकी मांगे जो हमारी, जो मेन सैलरी के ऊपर जो ग्रेजुएटी छुट्टियां हैं, और वर्करों के साथ हरासमेंट बंद की जाएगी। तो अगर बावजूद इसके मांगे नहीं मानी जाती है, फिर अगला क्या कदम? कदम सर, हम ये CITU के बैनर तले ये हड़ताल कर रहे हैं। जैसे हमारी ये आगे की गाइडलाइन जो होगी, तो आगे अगर अनिश्चित काल हड़ताल पर बोलेंगे तो हम जाने के लिए भी तैयार हैं। क्या कर? सबसे पहले आप सभी पत्रकारों का बहुत धन्यवाद, जो हमारी बातों को रखने के लिए आप यहाँ पे आए। और सबसे पहले हमारी मांगे तो ये है कि जो CGM कोर्ट का जो फैसला है, या फिर जो भी गवर्नमेंट लेबर का जो फैसला आया था, उसके रिगार्डिंग हमने जो उन बातों को जो है सर अपना मेडसबान कंपनी को मानना चाहिए, कि क्योंकि वो इस चीज़ का ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हमारी मांगे क्या हैं, या हमें जो हमारी ज़रूरतें हैं जा उनको पूरा नहीं किया जा रहा है। और गवर्नमेंट के आदेश भी हो चुके हैं, लेबर कोर्ट का आदेश आ चुका है, लेकिन उस चीज़ पे कोई भी बात बन नहीं पा रही है। इसीलिए हम बार बार जो है दूसरी तीसरी बार स्ट्राइक कर चुके हैं। हमारा तो कंपनी से और गवर्नमेंट से यही आशा है कि वो जो है
हमारी बातों को ध्यान ज़रा दे और जो हमारी सैलरी का इशू है या हमारा ओवर टाइम का इशू है उसको ज़रा क्लियर किया जाए टाइम से। अगर बावजूद इसके आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो अगला क्या करें? अगला जो कदम होगा हम फिर जो हमारी जो यूनियन है जो हमें आदेश करेगी उसके हिसाब से हम अपना अगला कदम जो उठाएंगे।